करना चाहता है महाराज। जो मृत्यु से जिसे अभय चाहिए वो भगवान की शरण में आ जाए, वो माधव की शरण में आ जाए। भगवान के शरण में आए बिना मृत्यु से भय होता ही रहेगा। भगवान में जब लीन हो जाएगा हम और आप, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो माधव की शरण आने के लिए क्या करें? तो कहते हैं श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा, भगवान की जो महिमा है महाराज, भगवान की महिमा सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो कहते सुनने से फायदा क्या होगा? अरे जब भगवान की महिमा सुनोगे तभी तो भगवान के बारे में जानोगे। और जब तक इस व्यक्ति की पूरी जानकारी महाराज ना हो तब तक उसमें श्रद्धा होती नहीं है। बोलिए राधे राधे। अभी महाराज कथा चल रही है और कोई विधायक हो या सांसद हो जिनके बारे में हम और आप कोई लोग ना जाने, और वो अगर आ जाए तो ऐसे ही बैठेंगे नहीं, जैसे हम सभी लोग बैठे हैं, और नहीं बैठेंगे तो खड़े रहेंगे, क्योंकि उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और अब जान जाए तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, तुम्हारा दो आदमी खड़े होकर तुरंत उनको कुर्सी देंगे, बैठाएंगे, हाल समाचार लेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि उनके बारे में हमारी जानकारी हो गई है। तो जब तक जिनके बारे में जानेंगे नहीं तब तक उनके प्रति श्रद्धा नहीं हो सकता है। बोलिए राधे राधे। तो भगवान में श्रद्धा कैसे होगी? तो भगवान की महिमा को सुनना चाहिए। जब भगवान की महिमा को सुनेंगे तब भगवान से प्रेम द्वेषो बढ़ेगा। तो कहते हैं जब तक इस व्यक्ति की पूरी जानकारी ना मिल जाए तब तक उसमें श्रद्धा होती नहीं है। कोई कितना भी बड़ा महान व्यक्ति अगर हमारे बीच में आ जाए, लेकिन जब तक उस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसे नमस्कार भी नहीं करेंगे। जाने बिनो ना कोई परती, 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 बिनो परती कोई नहीं, बिनो परती कोई नहीं, जाने बिनो ना कोई परती,
की महाराज जाने बिनु होई न प्रतीति, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारी प्रीति उनसे हो ही नहीं सकती है। इसीलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। और जब कथा श्रवण करेंगे तब पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है और उनका प्रभाव कैसा है। बोलिए राधे राधे। तो प्रभु में श्रद्धा और प्रेम तभी जगेगा जब उनके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। और जानकारी कैसे मिलेगी? जानकारी तभी मिलेगी जब कथा में जाइएगा और कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं ये प्रभु में श्रद्धा और प्रेम जब जगेगा, ये मन भगवान की तरफ जल्दी जुड़ता नहीं हमारा। इस मन को जब भगवान की ओर लगाइएगा तो भगवान की ओर जल्दी ये मन लगने वाला नहीं है। तो कैसे लगेगा? तो जैसे लोहार को देखते हैं ना महाराज, लोहा कितना ठोस होता है, मजबूत होता है, लेकिन उसे जब उसे आकार देना हो तो वो उसे पहले गर्म करता है। उसे वो जब गर्म करता है, जब लोहे गर्म हो जाए तब उसे लोहार आकार देता है। और जैसा आकार देना वो चाहता हो उसी आकार में वो उसे दे सकता है। कब? जब लोहा गर्म हो। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी जब भगवान के बारे में जानकारी मिले, कहाँ मिलेगी? कथा में। जब कथा सुने, भगवान की लीला का श्रवण करें, उस समय जो ये मन रूपी लोहा है महाराज वो गर्म रहता है। उसी क्षण इसे धीरे धीरे आकार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। बोलिए राधे राधे। कथा नहीं सुनिएगा, भगवान की लीलाओं का ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक भगवान के प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक ये मन लगने वाला नहीं है। कहते हैं जो भगवान में जब मन लगेगा तब भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। मन लगने के बाद भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। महाराज ये मन बड़ा निष्ठुर है, ये भगवान में जल्दी लगने वाला नहीं है। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर मन जब बहुत प्रभावित हो जाए तब कहते हैं कीर्तितव्यः। तब भगवान की महिमा को पहले तो खूब सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरों पर ये हमारा दूसरे नंबर पे आ गया। पहले कथा सुनने की महिमा सबसे उत्तम है। हनुमान जी महाराज कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम। महाराज हनुमान जी कहीं भी कथा हो भगवान की, वो सर्वप्रथम कथा सुनने पहुंच जाते हैं। और कथा जब तक खत्म ना हो, हम लोग कथा सुनने के लिए महाराज आते हैं तो थोड़ी देर सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हकारपुर में आते हैं, नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे साथ दिन हमारे यहाँ कथा हुई थी, तुम एक दिन भी हमारे यहाँ नहीं आया। बोलिए राधे राधे। इसी बहाने भी आ जाते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज
कथा में सबसे पहले आते हैं और पूरी कथा को सुनकर सबसे लास्ट में हो जाते हैं, अंत में। और कहिएगा जो तो भगवान हनुमान जी अतुलित बलधाम, जिसमें एक गुण हो वो महाराज एक गुण से इतना ऊपर उठ जाता है, उसकी महिमा इतनी हो जाती है मत पूछिए। कोई अगर लेखक हो एक कला से वो ऊंचाई को छू लेता है, नहीं कोई गायक हो उसमें सिर्फ गाने की कला हो वो एक कला से बहुत ऊपर उठ जाता है। लेकिन अतुलित बलधाम महाराज कोई पहलवान हो वो ज्ञानवान नहीं हो सकता है, नहीं। लेकिन हनुमान जी में ज्ञान नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। इतने सारे गुण हैं, सकल गुण निधानम, दुनिया के सारे गुण हैं उनमें, लेकिन फिर भी वो कथा चुपचाप सुनते हैं। अगर हमें थोड़ी बहुत कुछ आ जाए तो हम लोग कथा श्रवण में दो क्या महाराज जी कथा तो बार बार सुनते ही रहते हैं, क्या सुनेंगे वही कहेंगे और क्या, ऐसी हो जाती है भावना। लेकिन हनुमान जी में ऐसी बातें नहीं है। तो कहते हैं जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी अपने मन को बार बार समझा रहे हैं, हे मन तुम भगवान में लगो, तुम राम में लगो, तुम कृष्ण में लगो। तो कहते हैं उस आनंद में डूबने के लिए मन को लगाना पड़ेगा। महाराज कहते हैं जो सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे नंबर पर आता है। वक्ता भाव में नहीं डूब सकता है, वक्ता अगर भाव में डूब जाएगा तो महाराज उसकी कंठ अवरुद्ध हो जाएगी, लेकिन श्रोता भाव में डूब सकता है। तो कहते हैं जो पहले भगवान की कथा को श्रवण करो फिर दूसरों को सुनाओ। इसलिए पहले अपने आप को संभालना चाहिए, इसलिए पहले कथा का श्रवण करना चाहिए, फिर कथा में दूसरों को डुबाना चाहिए। और जो कह दे कि भैया कोई अगर डूब रहा है महाराज और अगर वो आवाज लगा रहा है हमें बचाओ बचाओ, तो महाराज अभी तक उसको डूबा नहीं है, क्योंकि जब अगर वो डूब जाएगा तो आवाज आनी बंद हो जाएगी। इसीलिए कोई अगर भगवान को जान लेगा, कोई अगर उस तत्व को जान लेगा तो वो ये बता ही नहीं सकता कि मैं उस तत्व को जान गया हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता है। बोलिए राधे राधे राधे। तो परीक्षित कहते महाराज मेरे तो 7 दिन है, मुझे क्या क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? अरे 7 दिन बहुत है। अरे एक मुहूर्त में ही जो है सो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, परलोक की प्राप्ति हो जाती है, एक मुहूर्त में ही उद्धार हो जाता है। मैं भी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था, पर गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस मधुर हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणों ने खींच लिया। तो कहते हैं